हज 2026 कैंसिल होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स, काफ़ी सारी जगह पे आप लोग जो है ये सरगर्मी देख रहे हैं कि हज 2026 ड्यू टू वॉर सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है वॉर की, उस वजह से कैंसिल हो जाएगा या फिर जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप लोग जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। आज मैं इस पूरी सब जो है सिनेरी को ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ कि क्या होता है अगर यहाँ पर वॉर इसी तरह रहती है, और अभी करंट सिचुएशन क्या है और आने वाली सिचुएशन जो है वो और सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन की जी सऊदी अरेबिया में जो है अभी क्या हो रहा है। मैं जो है ताइफ में रहता हूँ, मक्का, मदीना, ताइफ, जद्दा और इस तरह के जो दीगर इलाके हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह के हमें बताया कि मक्का में उम्रा जो है बिल्कुल नॉर्मली वहाँ पर हो रहा है। हर रोज़ जो है यहाँ से लाखों लोग जाते हैं उम्रा करने, और काफ़ी सारी जो है फ़्लाइट्स अभी तक जो है आप लोग देखेंगे कोई कोई बाहर से भी आ रही हैं। तो अभी जो है करंट सिचुएशन तो ये है कि सऊदी अरेबिया में जो है अभी काफ़ी सब कुछ जो है चीज़ें स्मूथ हैं। नंबर सेकंड पर जो चीज़ आती है वो आती है एयर स्पेस क्लोजर। यहाँ पर जो आप लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में देखा होगा, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और उसके साथ कतर, ओमान, इस तरह की जो जगह हैं आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर जो है फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की भी जो है काफ़ी सारी फ़्लाइट्स इसी से मुतासर हुई हैं। और उसी के साथ अगर आप लोग को आप बताता चलूँ कि 12,500 पिछले दिनों जो है एक नंबर आ रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट का था। और इन दिनों जो है टोटली सब एयरपोर्ट जो है एक दो दिन के लिए बंद हो गए थे। दुबई एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट, जो कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट जो है माने जाते हैं, जहाँ से काफ़ी सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स सऊदी अरेबिया आती हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यहाँ पर जो दोहा हो गया और जो है इस तरह के शारजा हो गया, दुबई एयरपोर्ट हो गया, यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो है बहुत ही ज़्यादा सऊदी अरेबिया में आती हैं। अगर वो वाले एयरपोर्ट्स बंद होते हैं तो क्या होगा, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लोग की फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, या फिर अगर आप लोगों को ऑल्टरनेट दिया जाता है तो ऑल्टरनेट आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। यहाँ पर अभी आप लोगों को जो मेन इशू आ रहा है, जो मेन मसला आ रहा है, वो है सऊदी अरेबिया के अंदर आने का। सऊदी अरेबिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो जितने भी यहाँ के इदारे हैं, उन सब ने जो है बहुत ही अच्छा इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी तक कोई भी हमें इशू देखने को नहीं मिला। अंदर हो गया या फिर जो आप लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें स्मूथ चल रही हैं सऊदी अरेबिया के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी इतने बड़े मसले नहीं चल रहे कि यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। और अगर अल्लाह ना खास्ता यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ के जो आप लोग कह लें जो आर्मी है यहाँ की, और जितने भी यहाँ पर जो दीगर इनके मामलात हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलते हैं। और ये लोग जो है बिल्कुल ही जो है कॉन्शियसनेस से काम लेते हैं, और बिल्कुल भी कोई हड़बड़ी आप लोग को सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और नंबर थर्ड पर भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर अंदर की जो है क्या हालात हैं। यहाँ पर आप लोग को, जिस तरह मैंने बता दी, बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पर आप लोग को कोई इशू नहीं है। आप लोग बाहर भी जाते हैं अपना जो है आप लोग अपना स्कूल से कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मदीना जा रहे हैं, दमाम जा रहे हैं। अभी ईद गुजरी है तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों ने अपना एंजॉय किया है। हमने भी जो है अपना फुल एंजॉय किया है, और जो है हम लोग अपना ईद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अलहमदिल्ला सेलिब्रेट कर ली है। नंबर फोर पर जो चीज़ आती है वो आती है सिनेरियोज क्या होंगे। फर्स्ट पे जो सिनेरियो है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी सब मुसलमानों की दुआ ये है कि यहाँ पर यही होगा कि जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होगी कि हज जो है बिल्कुल नॉर्मली होगा। जब हज की जो डेट्स आएंगे तब तक जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे, वॉर सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। मगर आप लोग मैं बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर इस तरह नहीं होता तो क्या होगा। आप लोग की जो है फ़्लाइट्स आप लोग की री रूट की जाएंगी। जिस तरह कि आप लोगों ने बताया कि काफ़ी सारी फ़्लाइट दोहा, कतर, इस तरह की जगह से आती हैं। तो आप लोग को जो है यहाँ पर जो जिनकी फ़्लाइट जो थी, जिन लोगों ने यहाँ पर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आना था, तो उनके लिए जो है थोड़े से इश्यूज़ होंगे। मगर जो है काफ़ी जो फ़्लाइट्स होती हैं, जो एयरलाइंस होती हैं, वो इसका कोई ना कोई हल निकालती हैं, ऑल्टरनेट निकालती हैं। मगर जो आप लोग को जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। नंबर सेकंड में जो हम सब चीज़ सोच रहे हैं वो ये है कि हमें पार्शली डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगी। पार्शली डिस्ट्रप्शन इस सूरत में हमें जो है देखने को मिल सकती है कि हमारे जो काफ़ी सारी कंट्री से जो हाजी आ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाए, उनके जो हज के वीज़ाज़ हैं वो कैंसिल हो जाए। और काफ़ी सारे लोग कह भी ये रहे हैं कि अभी सऊदी अरेबिया के जितने भी अंदर लोग हैं, या फिर जो आप लोग कह सकते हैं जो गल्फ़ के अंदर जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हज करेंगे। मगर गॉड नोज़ के आगे जो है यहाँ पर क्या होता है। नंबर थर्ड पर जो आती है वो आती है वर्स्ट सिचुएशन एंड सिनेरियो, कि हज जो है बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाता है फॉर अदर कंट्रीज। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी के इशूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर जो दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं तो क्या पता उनके लिए कुछ इशू हो जाए, तो उस वजह से जो है बिल्कुल ही फ़्लाइट्स बंद कर दी जाए। मगर इसका आई थिंक जो है वो 0% चांस है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो इदारे हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी ही ज़्यादा काम करते हैं कि हज और उम्रा जो है स्पेशली यहाँ पर इसकी डिस्ट्रप्शन, जो इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। और हज, जिस तरह कि आप लोगों को पता है, साल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और पिछले साल काफ़ी सारे लोग जो है हज करने से रह गए थे, तो इस बार जो है वो बिल्कुल ही इसको स्मूथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और इसमें आप लोग के लिए क्या मसला हो सकता है, जो लोग हज पे आने का सोच रहे हैं, या फिर जिनको हज वीज़ास मिल गए हैं, जिन लोगों का हज जो है एक्सेप्ट हो गया, जिन लोगों ने फ़ीस जमा करा दी है।
आप लोगों के जो टिकट्स हैं, आप लोगों के जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, उन पर आप लोगों को जो है इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी जो है करंट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पाकिस्तान की जो टिकट है यहाँ से पाकिस्तान, या पाकिस्तान से अगर किसी ने यहाँ पर आना है तो वो 2000 रियाल की वन वे है, जो कि पहले जो है 2000, 2200, 2500 रियाल तक हमें जो है वो राउंड ट्रिप देखने को मिल जाता था। मगर अब इस तरह की जो है सिचुएशन नहीं है। 2000 रियाल, 1600, 1700 रियाल आप लोग को जो है वो वन वे टिकट मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।